हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग एकदम स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं हूँ आपकी दोस्त साधना। आप लोग देख रहे हैं मेरा चैनल स्टे हैप्पी विद साधना। और बताइए कैसे हैं सब लोग। अच्छे हैं, बहुत अच्छी बात है। आज की वीडियो मैं क्यों लेके आई हूँ, आज वाली वीडियो कल परसों वाली वीडियो से ही रिलेटेड है, क्योंकि मैं अयोध्या वाली वीडियो की बहुत सारी चीज़ें तो मैंने आपको बताई थी, पर बहुत सी बातें ऐसी थी जो मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाई थी। तो मैंने सोचा चलो मैं इस वीडियो में शेयर कर दी थी। वैसे मेरा कोई प्रोग्राम नहीं था, बस अचानक से बस मैं लेटी थी और मेरे मन में आया कि कुछ बातें थी, कुछ पार्ट ऐसा था जो रह गया था, जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर नहीं की, वो कर देना चाहिए। वैसे मेरा हुलिया देख के लग रहा होगा हाँ मैं सो के उठी हूँ, तो बस ठीक है, कहाँ जाना है ना। वैसे आजकल मुझे और भी कॉम्प्लीमेंट मिलते हैं कि तुम रहती एकदम पागलों जैसी हो, सारे दिन ना तुमको नहाना धोना रहता, ना तुमको तैयार होना रहता, ना कुछ जाने देते हैं ना। लोगों का काम है कुछ कुछ कहते रहना, और अपना काम है अपना काम करते रहना। तो चलिए मैं अयोध्या वाले टॉपिक पे आ जाती हूँ। अयोध्या वाला टॉपिक था, जब हम लोगों को अयोध्या जाने का प्रोग्राम जो बना वो एकदम अचानक से बना, झटपट से बना कि मतलब अचानक मतलब घर के ही लोग हैं, अड़ोसी पड़ोसी जाने के लिए तैयार हो गए। तो मैंने उनसे मजाक में कहा भी मुझे भी जाना है, तो हाँ चलो आप भी चलो। तो बस ऐसे ही प्रोग्राम बन गया और चली गई। और जाने के लिए मेरा कुछ भी नहीं लगा, एकदम मेरे घर के सामने, एकदम घर से बाहर निकलो जस्ट बस पे बैठो, बस से बैठी सीधे अयोध्या जाके पहुंची। अयोध्या 5 रुपये में ई रिक्शा वाला मुझे अयोध्या घाट पे ले गया, वहाँ नहाए और वहाँ से पहले हम नागेश्वर मंदिर गए। नागेश्वर जाके वहाँ भोलेनाथ को जल चढ़ाया। भोलेनाथ का जल चढ़ाने के बाद वहाँ से हम निकले तो हम हनुमानगढ़ी चले गए। हनुमानगढ़ी जाके हमने हनुमान जी के दर्शन किए, और हनुमान जी का दर्शन मैंने आपसे करवाया था, नागेश्वर का भी दर्शन मैंने आपको करवाया था। नागेश्वर में क्या हुआ, वहाँ जो फूल चढ़ाए जा रहे थे वही सेम फूल मैंने देखा उठा के रखे जा रहे थे, और वो वापस सबको दिए जा रहे थे। तो ये चीज़ थी, मुझे थोड़ी अजीब सी लगी थी, पर ठीक है क्या कर सकते हैं। तो ये चीज़ थी वहाँ। और जब मैं वहाँ गई थी, हनुमानगढ़ी पे गई थी, वहाँ वीडियो रिकॉर्ड करना मना था, वहाँ कैमरा ले जाने मतलब जाओ आप, पर रिकॉर्डिंग के लिए टाइम नहीं मिलता। पिक वगैरह आप जल्दी जल्दी में ले सकते हो, पर रिकॉर्डिंग नहीं, और रिकॉर्डिंग में टाइम लगता है। तो मैं ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी, बहुत कम रिकॉर्ड करके आई थी। और साथ में क्या था, वहाँ जैसे मतलब मैं सीढ़ियाँ चढ़ रही थी तैसे ही मतलब किसी पुलिस वाले ने देख लिया, मेरे गले में चैन थी और उन्होंने अलाउंस कर दिया। मैंने पाउडर लगाया, सारा दिख रहा है, तो उन्होंने अलाउंस किया कि मतलब अगर आप लोग ज्वेलरी पहन के जाती हैं, चैन वगैरह आप अपना संभाल के रखिए। तो मेरी नज़र मेरी ही चैन पे गई कि हाँ तुमने ही चैन पहन रखा है। चलो चैन से जुड़ी एक बात बताती हूँ। आजकल ये मुझे छोड़ो, इसको एक साइड किसी और वीडियो में बताऊंगी। फिलहाल तो उन लोगों ने मुझे उसके लिए वार्निंग करी कि आप चैन ना पहन जाए। तो मैं आप लोगों को इसलिए बता रही हूँ कि आप लोग भी जाएं तो मतलब अपनी ज्वेलरी वगैरह ना पहन के जाएं तो ही ठीक है, कुछ आर्टिफिशियल पहन के जाएं या फिर ना पहने तो ही बेटर है। तो मैं तो पहन गई थी, लेकिन शुक्र था कि मैं सही सलामत वापस आ गई हूँ। आज के डेट में मेरी चैन कम से कम 50-60 हज़ार रुपये की है, हल्के से हल्की है तो भी 50-60 हज़ार रुपये लग जाते हैं। तो मतलब मैं चैन पहन गई थी, पर शुक्र था बच गई थी। मैंने साड़ी का पल्लू घुमा के ले लिया था तो ठीक था, चली गई थी। हाँ, उस साड़ी के पल्लू से याद आया, जब मैं नदी में नहाने गई तो नदी में मतलब मैं कभी नदी वगैरह में नहीं नहाई हूँ, नहीं मतलब इतना आना जाने का काम मेरा पड़ा है। तो जब मैं पानी में उतरी तो गीला गीला मिट्टी मिट्टी रेत रेत सा था, तो मुझे थोड़ा अजीब तो लग रहा था, थोड़ी अनकम्फर्टेबल तो थी, पर मैं चली गई थी। जब मैं नहा धो के आराम से वहाँ से निकलने लगी और वहाँ सीढ़ियाँ थी, जैसे मैंने सीढ़ियों पर पैर रखा और मेरा पैर जोर से स्लिप हुआ, लेकिन फिर भी मैं बच गई थी, मैं गिरी नहीं थी। और एक चीज़ और थी, जब पानी में नहा रहे थे तो मतलब साड़ी क्या जैसे तब नीचे डूबने के लिए मम्मी ने कहा था नाक पकड़ के डुबकी लगाना पानी में, जैसे कैसे करती साड़ी ऊपर चली जाती, तो वो थोड़ा सा डिफिकल्ट था। तो मुझे लग रहा था नहीं सूट या लेगी कुछ पहनना चाहिए था, सलवार लेगी ट्राउज़र कुछ ऐसा होता तो सही था, लेकिन मैं साड़ी में ही चली गई थी, तो वो चीज़ थोड़ी थी। तो मतलब आप लोग कभी भी जाए तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि आप साड़ी ना पहन के जाएँ तो बेटर होगा। बाकी ठीक है, पहनते हैं लोग, दुनिया पहनती है, पर मुझे जो चीज़ लगा वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी। और हनुमानगढ़ी से जब हम दर्शन करके निकले तो हमने सोचा चलो हम राम जन्मभूमि पहुँचे। राम जन्मभूमि पे आपको पूरी तरीके से चेक किया जाता है, वहाँ अंदर आप नहीं ले जा सकते, एक पेन भी नहीं ले जा सकते। मुझे तो टेंशन थी जूड़े की पिन ना निकलवा दे, जूड़ा ना खोल दे, क्योंकि गर्मी का टाइम है। मैंने जूड़ा बहुत अच्छे से जूड़ा टाइट पिन कर लिया था कि मतलब बाल ना बिखरे, क्योंकि बालों को संभालना मुश्किल काम हो जाता है गर्मी के टाइम में। तो मैंने बालों को टाइट जूड़ा किया था, पर शुक्र है उसने जूड़े का पिन नहीं निकाला था, बाकी उसने सब कुछ निकलवा लिया था, जैसे कि पेन है, पर्स है,
मोबाइल है, सब कुछ लॉकर मिलता है, आप लॉकर में जमा करके जाओ और आके ले लेना अपना। तो हमने सब कुछ वहाँ जमा कर दिया था, तो मैं वो सीन तो रिकॉर्ड नहीं कर पाई। लेकिन राम जन्मभूमि बहुत सुंदर है, बहुत छोटा सा ही मंदिर है, आप इसे आंखों से ही देख सकते हैं, एकदम अद्भुत और सुंदर है। तो आप लोग अयोध्या आए और उसे देख के मुझे कमेंट करके बताइए कैसी है। तो वो चीज़ बहुत सुंदर थी, लेकिन मैं शेयर नहीं कर पाई। वहाँ कौशल्या माता का भवन था, यहाँ मतलब सबके अलग अलग महल थे, सबका महल अलग अलग था, मैंने ये चीज़ नोटिस की थी। महल सबके थे, सबके सुंदर सुंदर, बहुत अच्छे अच्छे महल, पर जहाँ राम जन्मभूमि वहाँ अयोध्या कौशल्या महल था, वो भी बहुत सुंदर था, पर मैं वो शेयर नहीं कर पाई क्योंकि हमने पहले ही लॉकर में सब कुछ जमा कर दिया था, हमारा फ़ोन पर्स सब जमा हो गया था, तो मैं कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाई। उसके बाद जब हम वहाँ से निकले तो हम लोगों ने खाना खाया था, वहाँ भंडारा लगा हुआ था और बहुत बड़ा, बहुत साफ़ सुथरा, बहुत अच्छा भंडारा था। तो हमने वहाँ खाना खाया था, वहाँ खाने में सब कुछ था, दाल चावल, 2 तरह की सब्जी, पूड़ी, सैलड और पापड़, मतलब सब कुछ था और बहुत मीठी चटनी, हर तरीके से अच्छा खाना था। पर हमने पूड़ी सब्जी खाई थी, बाकी जिसको जो पसंद हो, हमने थोड़ी सी पूड़ी सब्जी खाई, बस प्रसाद समझ के खाया और फिर हम वहाँ से निकले। और लोग मतलब अच्छे से, आप अच्छे से खाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जी भर के खाओ, लेकिन हाँ, वहाँ खाना खाने के लिए आपको अपना आधार कार्ड जमा करना पड़ता है, यानी फोटो मतलब आधार कार्ड का नंबर और अपना मोबाइल नंबर, नाम, ये देना पड़ता है, ये अनिवार्य है। तो अगर आप वहाँ खाना चाहते हैं तो आपको ये चीज़ ले जानी होगी अपने साथ, तो ये चीज़ भी थी। और उसके बाद जब हम लोग वहाँ से निकले तब हम लोग आ गए थे दशरथ महल। हमने दशरथ महल देखा, दशरथ महल का मैंने सीन आपको दिखाया था, बहुत सुंदर, बहुत बड़ा है दशरथ महल, एकदम अद्भुत अनोखा है, वो वीडियो में आपने देखा था। तो दशरथ महल देखा। उसके बाद हम लोग जा रहे थे कनक भवन, यानी जो कोप भवन, जहाँ केकई माता रूठ के गई थी, उसको कोप भवन को वहाँ कनक भवन कहते हैं। तो कनक भवन जाना था। कनक भवन क्या था, 12 बजे के बाद बंद हो चुका था। तो ये चीज़ भी ज़रूरी है कि आप मंदिर कभी भी जाएँ तो 12 बजे से पहले पहले ही दर्शन कर लें, सुबह जल्दी जाएँ या शाम के 4 बजे के बाद दर्शन करें, क्योंकि 12 बजे के बाद सब कुछ बंद होने लगता है। अगर मतलब भीड़ है तो थोड़ा लेट हो जाता है, 5-10 मिनट, 12, साढ़े 12, 1 हो जाता है, कभी कभी भीड़ हो जाता है, तो लेकिन 90% समझ लीजिए 12 बजे के बाद बंद हो जाता है। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। और उसके बाद जब हम वहाँ से निकले तो हम जानकी महल गए, सेम कहानी वहाँ भी हुई हमारे साथ। जानकी महल भी बंद हो चुका था, मंदिर जो जानकी माता का था वो बंद हो चुका था, लेकिन उनका महल जो था वो बहुत खूबसूरत था। और वहाँ कम से कम 200-250 कमरे थे, आप वहाँ जाके रुक सकते हैं, रेस्ट कर सकते हैं। वहाँ भजन मंडली वगैरह जाके रुकती है, जो मतलब आते जाते हैं वो लोग वहाँ जाके रुकते हैं, और बहुत साफ़ सुथरे थी। वहाँ भी भंडारा चल रहा था, आप आराम से वहाँ खाओ पियो, रेस्ट करो, एकदम कुल मिला के बहुत अच्छा, बहुत अनोखा अनुभव था मेरे लिए। और ये सब दर्शन करके फिर हम चले गए घाट पे, क्योंकि बहुत टाइम था तो हमने सोचा चलो घाट देख आते। तो घाट पे जाके जब हम बैठे तो वहाँ बोट चल रही थी, स्टीम, जो मतलब नाव होती है, नाव चल रही थी स्टीमर वाली। तो मैं कभी बैठी नहीं थी, कभी नाव में नहीं बैठी, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है गहरे पानी से और ऊंची हाइट से। मतलब बहुत ऊंची अगर बिल्डिंग हो तो मुझे नीचे देखने में डर लगता है, कहीं तुम गिर ना जाओ, तो एक तरह का फोबिया लगा लीजिए, मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है। तो मैं सोच रही थी कि मतलब डरती डरती जाऊँ ना जाऊँ, जाऊँ ना जाऊँ, पर मैंने सोचा वही है, लाइफ में कोई भी काम हम करते हैं एक बार डर तो लगता है। तो मैंने सोचा चलो अपने डर से जीतते हैं और इसको करके देखते हैं क्या होगा। ज़्यादा से ज़्यादा पानी में गिरेगी तो इतने सारे लोग हैं, कोई ना कोई तो बचा ही लेगा। तो मैंने कुल मिला जुला के हिम्मत किया और मैं पानी में बैठी। यार यकीन मानिए बहुत ज़्यादा मज़ा आया, बहुत देर तक हम लोग उसमें घूमते रहे, बहुत ही नज़ारा था और खूब मज़ा आया। और वहाँ रहते रहते मैं बहुत ज़्यादा अपने दिमाग से सोच के बहुत सारी चीज़ों पे पछता रही थी। न जाने ऐसे कितने काम, ऐसी कितनी चीज़ें, इतनी बातें थी जो मैंने अपने डर की वजह से फेस ही नहीं किया, उसको एक साइड ही कर दिया, उसको कभी जिया ही नहीं, उस पल को, उस टाइम को, उस चीज़ को अपने डर से मैं काबू कर ही नहीं पाई। अपनी हिचक, या फिर मैं थोड़ी साई टाइप की हूँ तो बहुत ज़्यादा शर्मा जाती हूँ, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो मैं नहीं कर पाती थी। लेकिन जब मैं बोट पे बैठी ना और मैंने पूरी नदी घूम के देखी, यहाँ से लेकर बहुत दूर तक लेके गया, तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई। उससे ये खुशी हुई, फिर पछतावा मुझे इतना ज़्यादा हो रहा था इस तरीके, तूने क्या नाश कर दिया। मैंने बहुत कुछ खोया है अपनी लाइफ में सिर्फ अपनी बेवकूफ़ियों की वजह से, बट ठीक है, क्या कर सकते हैं। कुछ लोग पैदाइशी बेवकूफ़ होते हैं, उनमें से मैं एक हूँ। तो मैंने अपने डर पे काबू उस दिन जब पाया तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है, आप सब लोग अपने डर के आगे जीत समझ के अपने डर पे काबू करिए, और जो भी है लाइफ में वो आज है, अभी है, इसी पल है उसको जी भर के जी लीजिए, क्योंकि कल किसी ने नहीं देखा, कोई नहीं जानता कल कौन सा पन्ना खुलने वाला है लाइफ में, या फिर
लाइफ का किताब पूरी कॉपी बंद होने वाली है, कोई नहीं जानता ना। तो इसलिए जो भी है आज के इसी एक पल में है, तो आप लोग जी भर के अपनी लाइफ जी लीजिए। और मैं ये कोशिश हमेशा करती हूँ, कभी कभी मैं थोड़ी सी डिसबैलेंस हो जाती हूँ, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं लाइफ में जो हम नहीं सोचते नहीं चाहते हो जाती है, तो थोड़ा सा नेगेटिविटी जो होती है वो हम पे हावी हो जाती है, तो हम भूल जाते हैं, जीना भूल जाते हैं, हंसना भूल जाते हैं, खाना भूल जाते हैं, बहुत कुछ भूल जाते हैं। लेकिन लाइफ जो होती है ना वो हर जख्म को भर देती है। तो हम लोग भी अपनी लाइफ फिर से नॉर्मल तरीके से जीने की कोशिश करें। जो जो हुआ हमारे साथ वो सब कुछ मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। उस चीज़ के लिए भी मुझे कमेंट किया गया कि कुछ भी हुआ पर इसकी वीडियो नहीं रुके, इसने वीडियो नहीं बंद किया। लोग किसी भी तरीके से इंसान को जीने नहीं देते हैं, कुछ ना कुछ कहते रहते हैं। तो मैंने भी एक चीज़ सोची कि 4 दिन की ज़िंदगी है, अगर 3 दिन मैं ये सोचने में बिता दूँगी कि लोग क्या सोचेंगे, तो तू जिएगी कब। तो सबको एक साइड रख, तू जी भर के जी ले, क्योंकि एक ही लाइफ है और लाइफ तेरी खुद की है, यानी लाइफ अपनी है, किसी और की नहीं है। कोई और इसको देने नहीं आएगा आपको। अगर आज आप ख़त्म हो जाओ तो कल कोई इस लाइफ आपको दोबारा नहीं देने आएगा। तो इसलिए आप अपनी लाइफ को जी भर के अच्छे से जीजिए और इन्जॉय कीजिए। लोगों का काम है कुछ ना कुछ कहते रहना, आपका काम है खुद को अच्छे से रहना। हाँ, एक चीज़ ध्यान रखिए, आप कभी ऐसा कुछ मत करने की कोशिश कीजिए कि जब आप अपनी नज़रों में गिर जाओ। जब आप शीशे के सामने खड़े होकर फ्री टाइम में अपने आप से नज़रें मिलाओ तो खुद से नज़रें मिलाने में शर्म आने लगे, तो प्लीज़ ऐसा तो कभी नहीं करना चाहिए। क्योंकि इंसान दूसरों की नज़रों का तो इलाज हो जाता है, लेकिन खुद की नज़रों में जब इंसान गिरता है तो कभी उठ नहीं पाता। तो मैं इस चीज़ का ध्यान रखती हूँ कि आप अपनी नज़रों में सही होना चाहिए, बाकी दुनिया का क्या है। उनकी नज़रों में तो सीताराम भी गलत है, सीता माता अयोध्या आके सब कुछ परीक्षा देने के बाद भी गलत रह गई, राम जी ने सीता जी को त्याग दिया फिर भी वो गलत ही रह गए। तो दुनिया का तो कुछ नहीं कह सकते, पर ठीक है, अपनी नज़रों में सही होना चाहिए। और आज की वीडियो मैं इसी टॉपिक पे बनाना चाहती थी। मैं आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें जो वहाँ की रह गई थी वो सब कुछ क्लियर करना था। और ये बहुत कम ही दूरी थी, मैं सुबह अपने घर से 6 बजे निकली थी और 8:30 बजे वहाँ पहुँच गई थी। और शाम को मैं पूरा दिन जी भर के घूमी हूँ, बहुत अच्छे से एंजॉय की। शाम के 4:30-5 बजे बस मिली है मुझे वहाँ से। शाम के 7 बजते बजते मैं घर आ गई थी और बहुत ज़्यादा थक गई थी, गर्मी बहुत ज़्यादा थी, पूरी स्किन जलने लगी थी, एकदम बहुत ज़्यादा परेशान तो हो गई थी मैं, गर्मी से तो परेशान हो गई थी। लेकिन यकीन मानिए बहुत ज़्यादा मज़ा आया था, बहुत अच्छा लगा था। तो आप सब भी जब भी टाइम मिले तो आप एक बार अयोध्या ज़रूर घूम के आइएगा। और मेरी वीडियो कैसी लगी वो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा। चलिए फिर मैं मिलती हूँ एक और अच्छी सी नई वीडियो में। तब तक के लिए आप सब लोग खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मेरी वीडियो देखते रहिए। बाय।